So we discussed the meaning of involuntary unemployment that day. तो involuntary unemployment मतलब कुछ लोग इकोनॉमी में ऐसे हैं जो कि एग्जिस्टिंग वेज पे काम करने को तैयार हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, ठीक है, then they are called as involuntary unemployed, a situation where some people who are willing to work at existing wage rate do not get work. ऐसी इकोनॉमी में जहां पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, ऐसी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन रहेगी. एक्सेस कैपेसिटी मतलब कल को अगर हमें जरूरत पड़ती है इन लोगों की एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, देन बाय एम्प्लॉइंग दीज unemployed people we can increase our output because these unemployed resources denote excess capacity. ठीक है. Now coming to the second point, ये heading है हमारी next. A situation of full employment does not mean situation of zero unemployment. Situation of full employment does not mean situation of जीरो अनएम्प्लॉयमेंट. क्या मतलब? जब हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड है तो कोई भी लेमैन ये समझेगा अच्छा इसका मतलब इस इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब काम पे लगे हैं. अगर 100 मशीनरी है सारी की सारी काम कर रही हैं, अगर 1 लाख लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं वो भी एम्प्लॉयड है, अगर 100 एकड़ का लैंड है वो सारा का सारा यूज हो रहा है. फुल एम्प्लॉयमेंट से आप यही समझोगे ना कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यूज हो रहे हैं, वो एम्प्लॉयड हैं. कोई भी आइडल रिसोर्स, देयर इज नो आइडल रिसोर्स इन द इकोनॉमी, बट दिस इज नॉट सो. व्हेन वी से इकोनॉमी इज फुली एम्प्लॉयड, वी डू नॉट मीन दैट देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट in the economy. Basically, situation of full employment जो है वो कहती है that there always exists some degree of unemployment in the economy. Fully employed economy में some degree of unemployment can exist and that is known as natural unemployment. सपोजिंग आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको रिसोर्सेज की तरह मानती हूँ, ठीक है, और इसमें से मैंने 35 को काम पे दिया हुआ है, 3 बच्चे कहते हैं हमें काम नहीं करना है, 2 बच्चे अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन मीट नहीं करती है मेरी रिक्वायरमेंट से, तो बाय द टाइम वो क्वालिफिकेशन अपडेट करके मेरे पास आएंगे, उनको काम मिल जाएगा. यानी फिलहाल सिर्फ 35 रिसोर्सेज काम पे लगे हुए हैं. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि 3 बच्चे अपनी मर्जी से काम पे हैं, काम के बिना है, वो है वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड. तो फुल एम्प्लॉयमेंट को एग्जिस्ट विद वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. बेटे आप अपनी मर्जी से नहीं काम कर रहे तो आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आप अनएम्प्लॉयड हो, आप वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड हो. ठीक है. दूसरी बात, बाकी जो बच्चे हैं वो ड्यू टू सम स्ट्रक्चरल रीजंस दे आर और फ्रिक्शनली दे आर अनएम्प्लॉयड. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिमांड एंड सप्लाई के पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हुए कुछ टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड के बाद ये इन बच्चों को भी काम मिल जाएगा. यानी हम ये नहीं कह सकते कि फुल एम्प्लॉयमेंट में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट रहती है. ठीक है. I am repeating, situation of full employment does not mean the situation of zero unemployment. ठीक है. It never implies that there is the situation of zero involuntary unemployment. There always exists some degree of unemployment in the fully employed economy and that is called as natural unemployment. अब ऐसा क्यों होता है, क्यों फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं? बिकॉज बेटे देयर आर constant changes in the supply demand parameters in the market. मार्केट में डिमांड और सप्लाई के जो पैरामीटर्स हैं उनमें कॉन्स्टेंटली चेंज आता रहता है एंड एडजस्टमेंट टू दीज चेंजेस टेक सम टाइम. Accordingly, full employment is a situation in which everyone
who wants to work is working, except those who are structurally and frictionally unemployed. So you can also be asked about the meaning of natural rate of unemployment. So write that down also. Natural rate of unemployment refers to the rate of unemployment, which always exists in the economy even when labor market is in a state of equilibrium. Natural rate of unemployment is the rate of unemployment which always exists in the economy even when labor market is in equilibrium. It occurs due to, number one, time required in shifting from one job to another. Number two, time required in adjusting due to changes in technology. Time required in adjusting due to changes in technology. So, बेटे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि तब एग्जिस्ट करता है जब लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम पे है, यानी डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर. तो यू कैन से मैम फिर ये तो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ रही, जितना लोग ऑफर कर रहे हैं उतना एम्प्लॉयर्स जो है काम पे लगा रहे हैं, ठीक है. लेकिन इस पॉइंट पर भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रह सकती है. वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? वो एक तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपने इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ा है. वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि कुछ फ्रिक्शंस के करके, जैसे लड़की की शादी हो गई, वो दूसरी जगह चली गई, तो वहां पर उसको जॉब ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है. ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है. मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, मशीनरी जर्मनी से मंगवाई हुई है, उसको रिपेयर करने के लिए पर्सन आएगा, टाइम लगेगा. इन दैट टाइम पीरियड कुछ वर्कर्स को आपने निकाल दिया, वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है. फिर कुछ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी रहती है. टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने के करके आपको वर्कर्स को निकालना पड़ता है, तो कुछ टाइम लगता है, वो अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट करते हैं, फिर उनको काम पे रख लिया जाता है. बट बाय दैट टाइम दे आर अनएम्प्लॉयड. बट ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के साथ को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इज द starting of this chapter, basically problem of deficient demand. So deficient demand refers to the situation, when aggregate demand falls short of aggregate supply corresponding to full employment, in the economy, that is AD less than AS at full employment, ठीक है. नाउ यू अंडरस्टैंड दिस. मतलब क्या है इसका? डेफिशिएंट डिमांड. बेटे जब एक इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम अटेन करती है, तब उसको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. वो प्रॉब्लम है डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम. क्या हुआ, हमारी कंट्री के जो लोग हैं, ठीक है, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, दे वांट टू स्पेंड 80 करोड़ रुपीस. They want to buy goods and services worth 80 करोड़ रुपीस. यानी एग्रीगेट डिमांड हमारी कंट्री की कितनी है? 80 करोड़ रुपीस, ठीक है. अब इसका मतलब
इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए यहाँ के प्रोड्यूसर्स को भी 80 करोड़ रुपीस की आउटपुट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। ठीक है, तो नो डाउट वो 80 करोड़ के ही एग्रीगेट सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे। 80 करोड़ की डिमांड है और 80 करोड़ के ही वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। लेकिन जब 80 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस हुई तो हमने 80 लाख वर्कर काम पे लगाए थे। 80 लाख वर्कर काम पर लगाकर 80 करोड़ की आउटपुट हमने प्रोड्यूस करने का प्लान किया। लेकिन जब हम 80 लाख लोगों को काम पे लगाते हैं तो हमारे 20 लाख लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। मतलब हमारी इकोनॉमी में 100 लाख लोग हैं। अगर हम 100 लाख लोगों को काम पर रखेंगे, काम लोग नहीं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इट कुड बी लैंड, इट कुड बी लेबर, इट कुड बी मशीनरी, हमारे पास सारे रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय अगर हम करना चाहते हैं, सबको काम पे लगाना चाहते हैं, तो हमें 100 लाख की आउटपुट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। लेकिन डिमांड कितनी है? 80 करोड़ की, तो हम प्रोड्यूस कितना करेंगे? 80 करोड़ करेंगे। लेकिन 80 करोड़ जब हम प्रोड्यूस करेंगे तब हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन नहीं करेगी, ये फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी। तो इसके रास्ते में क्या एक ऐसा ऑब्स्टेकल आया जिसके करके ये फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन नहीं कर पाई? बताओगे मेरे को? लोग 80 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं, 80 लाख लोगों को काम पे लगा के 80 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस कर ली, लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ 20 लाख लोग अनएम्प्लॉयड रह गए। अब ये इसका मतलब इस इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन नहीं हुई। क्या कारण बना? फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं अटेन कर पाए? अगर मैं इसको थोड़ी सी अपनी स्टेटमेंट चेंज करूं, मैं कहूं कि लोग 100 करोड़ की आउटपुट खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और हमारी कंट्री में 100 लाख रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, इनको अगर हम फुली एम्प्लॉय कर देते हैं तो हम 100 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम भी अटेन कर लेगी और फुली एम्प्लॉय भी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तो अटेन किया, लेकिन ये फुल एम्प्लॉयड नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर लोग 20 करोड़ रुपए की आउटपुट कम डिमांड कर रहे थे। अगर ये 20 करोड़ की डिमांड ज्यादा कर लेते तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी इकोनॉमी में डिमांड की कमी है, एडी कम है। किससे कम है? एएस से कम नहीं है। एएस तो हमने उतना ही प्रोड्यूस किया, हमारे प्रोड्यूसर्स ने, जितना लोग चाह रहे थे। तो किससे कम है? उस एएस से कम है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करता। ठीक है, अगर आपको सब लोगों को काम पे लगाना है तो आपको 100 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसका मतलब 100 करोड़ की आउटपुट क्या है? इट इज एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन क्योंकि आप 80 करोड़ की आउटपुट डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी एडी वो एग्रीगेट सप्लाई के लेवल से कम है जहां पर आप फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन कर सकते हैं। So this is how we define deficient demand. It refers to the situation when aggregate demand falls short of aggregate supply corresponding to full employment. ठीक है, आगे लिखिए, under the situation of deficient demand, under the situation of deficient demand, equality between AD and AS, equality between AD and AS takes place below the level of full employment. Equality between AD and AS takes place below the level of full employment. It is called underemployment equilibrium. It is called underemployment
employment equilibrium. In this situation, some factors including labor remain unemployed in the economy. Remain unemployed. In this situation, some resources या some factors including labor remain unemployed. Thus, involuntary unemployment exists in the economy. Thus, involuntary unemployment exists in the economy. अब हम डायग्राम बनाएंगे. Here we will take level of income and employment, and here we will take AD/AS. हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई या Y कर्व 45 डिग्रीज पे होता है, तो Y और AS कर्व, ठीक है. अब हमारा जो एक्चुअल AD कर्व है वो ये है. ठीक है, यानी हम इक्विलिब्रियम यहां पे अटेन कर रहे हैं. We are attaining equilibrium at point E. लेकिन अगर हम इस इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहते हैं तो ये हमारा डिजायर्ड एडी कर्व है. डॉटेड लाइन से बना देना आपने, ब्रोकन लाइन. दिस इज आवर एडी कर्व रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट. यानी अगर हमारी इकोनॉमी यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन करती है तो जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सबको काम मिल जाता है. All those who are willing to work get work. If we produce this much of output, this and this is same, 45 डिग्री है ना. अगर हम इतना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो हमारे सारे रिसोर्सेज को काम मिल जाता है. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है. हमारा एक्चुअल एडी कर्व ये है, ये यहां पे इसको काट के जा रहा है. ठीक है, यानी हमारी इकोनॉमी में इतनी डिमांड की कमी है टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं. यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे लोग 80 करोड़ की आउटपुट लेने को तैयार है. यहाँ पे जाने के लिए उनको 100 करोड़ की आउटपुट लेनी पड़ेगी, पर वो कितनी लेने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? सिर्फ 80. और लेना कितना चाहिए उनको अगर फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना है? तो 100. इसका मतलब 20 करोड़ से कम वो डिमांड कर रहे हैं. तो ये जो 20 करोड़ से कम की डिमांड है, इसको हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंट डिमांड. ये FG जो है, दिस इज व्हाट? डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, सो यू नोट इट डाउन. नीचे बुलेट्स डाल के लिख लो. ADF indicates desired level of demand for full capacity utilization. Desired level of demand for full capacity level of production. नेक्स्ट बुलेट डाल के लिखो ADE. ये जो हमारा ADE है, ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. Actual level of aggregate demand. डायग्राम बच्चे बना लिया है ना? Do I need to stop somewhere? अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट चल रही हूं तो मेरे को बता देना.
आगे लिखो ON is the full employment level of output that is for the economy to be fully employed, aggregate demand should be equal to FN. Aggregate demand should be equal to FN. However, the actual aggregate demand is GN. The actual aggregate demand is GN, which is less than FN. This results in the situation of deficient demand equal to FG. So rest we will do tomorrow with.